अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के वीक 15 के लेक्चर्स के साथ हैं। इससे पिछले वीक्स में हम लोगों ने CFGs को डिटेल में देखा और अब इस वीक में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, हम FA को एक नया फॉर्मेट दे रहे हैं अब, जो कि एज कंपेयर टू FA कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसमें हम लोग उसके नए डिज़ाइंस और नए सिंबल्स के साथ एक नया फॉर्मेट बनाएंगे FA के। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे न्यू फॉर्मेट और FA में के नई टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। इसमें हम उसके साथ टेप अटैच करेंगे पहले, और उसके बाद जो है देखेंगे क्या वो टेप कैसे अटैच होगी और कैसे रीड होगी। उसके बाद उसके नए सिंबल्स क्या होंगे, उसकी एग्जांपल्स। उसके बाद हम इसी प्रीवियस फॉर्मेट में, ये जो नया फॉर्मेट हमने बनाया है जिसमें हमने टेप अटैच की है नए सिंबल्स के साथ, हम उसमें स्टैक भी एडअप कर देंगे। और स्टैक एडअप करने पे हमारे पास जो नया फॉर्मेट बनेगा जिसमें टेप भी होगी और स्टैक भी होगा, वो पुश डाउन ऑटोमेटा कहलाएगा। देन हम उसकी एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। चलें बढ़ते हैं हम लेक्चर की जानिब। सबसे पहले जो है हम FAs के लिए जो है वो नया फॉर्मेट जो कि ज़्यादा पावरफुल है उसको डिस्कस करेंगे। और इसकी जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो ये होंगी कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इनपुट टेप जो है अब वो भी FA का हिस्सा होगी। दूसरा, इनपुट टेप इतनी लॉन्ग होगी कि उस पे A स्टार की लैंग्वेज आ सके। कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी। तीसरी चीज के टेप की हर लोकेशन पे हमारे पास एक लेटर पड़ा होगा और हम उसकी लोकेशन को रीड करते करते जो है एक लोकेशन को रीड करके उसके बाद उससे नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाएंगे। और आपके पास टेप की रीडिंग डायरेक्शन जो होगी वो सिर्फ फिलहाल एक ही होगी। ये मेन आपके पास टेप अटैच होगी। इनपुट टेप जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी। तीसरी चीज के उसमें जो आपके पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की स्पेस बनी होगी, उन कैरेक्टर स्पेसिस पे हम लेटर्स प्लेस करेंगे और उनको एक डायरेक्शन में रीड करते चले जाएंगे। ठीक हो गया, ये है हमारी न्यू टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद हम जो है उस टेप को कैसे देख सकते हैं, वो सेल्स की फॉर्म में पड़ी होगी जिस तरह ये आपको फिगर में शो हो रही है कि लेट्स सपोज टेप के पहली लोकेशन पे A सेव हुआ है, फिर दूसरी लोकेशन पे A सेव हुआ है, तीसरी लोकेशन पे B सेव हुआ है। उसके बाद ये डेल्टा डेल्टा आपके पास एम्प्टी टेप को शो करेगा, उधर डेल्टा लेटर पड़ा होगा। ठीक हो गया। और एक तो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम अपनी टेप पे जो स्ट्रिंग फिलहाल सेव करेंगे वो क्या होगी, वो हमारी लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे और उस वर्ड के करेक्टर हर सेल में आते चले जाएंगे। पहले सेल में देखिए वर्ड में A लिखा, फिर A लिखा, फिर B लिखा। अब क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज के जो करेक्टर्स होते हैं आमतौर पे हम उनको स्मॉल्स में लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोअर केस जो है लेटर्स वो स्टोर करेंगे फिलहाल अपने नए फॉर्मेट में, और टेप हमारी एक ही डायरेक्शन में चलेगी। रीड करके जब हम आगे चले जाएंगे तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। ठीक हो गया। इस वक्त हमारी टेप पे जो है वो AA पड़ा हुआ है, इनपुट स्ट्रिंग यही है। जब डेल्टा होगा तो डेल्टा को काउंट नहीं करेंगे, वो आपके पास एम्प्टी सेल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब इससे आगे देखते हैं हम। अब जो है आपके पास इनपुट टेप पार्सिंग के हवाले से
कि हमारी टेप में हम एक वक्त में एक लेटर रीड करेंगे, मींस एक सेल रीड होगा, और जब एक दफा वो सेल रीड हो जाएगा तो हम उससे आगे चले जाएंगे। जब वो यूज हो गया तब हम उससे आगे चले जाएंगे, उसके बाद वो सेल दोबारा यूज नहीं होगा। ठीक हो गया। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक डेल्टा आएगा तो हम वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। ये चीज एज्यूम करते हुए कि हमारे पास हमने जो है वो अपनी लैंग्वेज का लेटर पास कर लिया है। ये टेप की पासिंग है, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, उससे आगे नहीं चलेंगे फिर हम, और हम कभी वापस नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं आपके पास न्यू सिंबल्स एफएस के लिए। अब आपके पास एरोज जो है वो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो है वो यूज करेंगे। अब हमारे पास जो स्टार्ट स्टेट होगी उसमें कोई इनवर्ड एज नहीं होगा, इनवर्ड सिंबल नहीं होगा, जैसे कि हमारे पास पहले हुआ करता था, या फिर स्टार्ट में हम कोई नेगेटिव साइन डाल के शो करते थे कि ये आपके पास जो है वो इनपुट जो इनिशियल स्टेट है हमारी। तो यहां पे अब स्टार्ट के लिए ये सिंबल यूज होगा। इसी तरह आपके पास जो एक्सेप्ट स्टेट होगी, फाइनल स्टेट्स होंगी, ऐसी फाइनल स्टेट्स जो कि आपके पास अल्टीमेट फाइनल स्टेट्स हैं वो एक्सेप्ट से रिप्लेस हो जाएंगी, और जो आपके पास अल्टीमेट डेड स्टेट्स हैं आपके पास लाइक दिस, कि जिसमें आपके पास इनपुट जब आ जाए तो ऑल लेटर उसके ऊपर चलते रहते हैं और हमेशा फिर वहीं पे रहते हैं, अल्टीमेट डेड स्टेट्स को हम रिजेक्ट स्टेट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो है रीड स्टेट इंट्रोड्यूस होगी, इसे हम डायमंड सिंबल से शो करेंगे। ये आपके पास जो है इनपुट पाथ होगा आपके पास रीड सिंबल का, जब हम रीड की तरफ डायरेक्ट होंगे। उसके बाद आपका हर पाथ जो होगा उसके ऊपर रीडिंग ऑप्शंस लिखी होंगी कि अगर आपके पास ये वाला पाथ फॉलो किया जाएगा उस सूरत में, अगर मैं कहता हूं रीड बी हो, ये मैं कहता हूं ये वाला पाथ फॉलो हो, अगर रीड ए हो, अगर ये वाला पाथ फॉलो किया जाए तो इसका मतलब है कि रीड डेल्टा हुआ है, लाइक ऐसे। तो मल्टीपल इस तरह जो है उससे हम आउटवर्ड एज जो है रीड से हम जो है वो शो करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए कि ये जो है आपके पास एक स्टार्ट स्टेट है। अब आप गौर से देखिए कि मैं पहले बता दूं कि लैंग्वेज ये किस पर्पस के लिए है। अब ये आपके पास जो लैंग्वेज है ये है द लैंग्वेज एंड ऑन ए, द लैंग्वेज एंड ऑन ए, जो कि ये थी आपके पास। इसमें क्या हुआ करता था हमारे पास कि जब आपके पास ए आता था हम फाइनल स्टेट पे चले जाते थे, जितने ए आते जा रहे हैं क्योंकि एंड ऑन ए करना है हम इसी स्टेट पे रहते थे, जैसे ही बी आता था हम इनिशियल स्टेट पे आ जाते थे। आप करेंगे ये कि आप अपनी स्टेट्स के अगेंस्ट इनको रीड स्टेट से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अब आप ये देखें, ये दोनों स्टेट्स की जगह पे हमने रीड स्टेट लगाई है और स्टार्ट स्टेट हमने इलेदा से बनाई है। स्टार्ट स्टेट से हम सबसे पहले इनिशियल वाली रीड स्टेट में आ गए जो कि इनिशियल स्टेट हमारी प्रीवियस थी। अब इसमें था कि अगर बी आपके पास रीड होता रहे तो हम दोबारा इसी स्टेट में आ जाएं। हम इधर भी आपके पास बी का लूप ही लगाएंगे, ये बी का लूप लगाया वो इसी रीड स्टेट में आता जा रहा है। अगर आपके पास जो है ए रीड होता है तो हम नेक्स्ट फाइनल स्टेट में चले गए थे, इधर ए रीड होगा तो हमारे पास जो है ये अल्टीमेट फाइनल स्टेट नहीं है। तो आपके पास अब क्या होगा, इसे हम रीड स्टेट से ही रिप्लेस करेंगे, तो रीड स्टेट से ही रिप्लेस किया है। अब आपके पास हम इस रीड में आ गए ए रीड करने पे, ये देखें, और अगर ए रीड होता रहे तो यहां पे लूप लगा हुआ था, यहां पे ए रीड होता रहे तो ये लूप है। फिर अगर इसमें बी आ जाता है तो हम दोबारा प्रीवियस स्टेट पे आ जाते हैं, अगर बी आ जाता है तो आपके पास दोबारा प्रीवियस स्टेट पे आ जाते हैं। अब क्योंकि हमने ये सारी की सारी चीजें टेप से रीड करनी है, अगर बी रीड हो
तो हम यहीं पे रहे, बी रीड हो तो हम यहीं पे रहे, जैसी ए रीड हो हम यहाँ पे आ जाए। और अगर टेप एंड हो गई है यहाँ पे पहुंच के, तो टेप के आगे डेल्टा लिखा होगा, जैसी डेल्टा पास करेंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ जी, डेल्टा पास हुआ, दैट्स मीन डेल्टा रीड हुआ, पहला डेल्टा आ गया आपके पास, हम एक्सेप्ट स्टेट पे चले गए। ठीक हो गया। अगर आपके पास बी रीड होता रहा और उसके बाद टेप एंड हो गई, तो इसका मतलब टेप पे लिखा हुआ वर्ड जो है वो हमारी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, तो डेल्टा जैसी रीड हुआ इस स्टेट पे तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें यहां तक समझ मेन आ गई होंगी। इसकी ज्यादा और एग्जांपल जो है वो हम आगे देखते हैं। अब इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वायर्स बनी हुई हैं, जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह बनाते होते हैं उस तरह से। अब ये देखिए एक और एग्जांपल है, द लैंग्वेज कंटेन सब स्ट्रिंग डबल ए। ये इसकी एफए है आपके पास, जैसी ए आया तो स्टेट पे, ये आया तो स्टेट पे। तो मैंने क्या बताया था कि हर इनपुट स्टेट के, हर स्टेट के अगेंस्ट आप लोग रीड स्टेट बना देंगे। तो मैंने ये 3 रीड स्टेट्स बना दी इन तीनों इनपुट स्टेट्स के अगेंस्ट, और स्टार्ट सिंबल को पहली सिंबल जो पहली इनिशियल स्टेट थी उसकी तरफ रेफर किया, तो स्टार्ट सिंबल से मैं उसी रीड पे आ गया जो इनिशियल के अगेंस्ट बनी हुई थी। बी का लूप है यहाँ पे, ये देखें हमने बी का लूप दिया है, रीड स्टेट पे हमने बी का लूप दे दिया। अगर ए आ जाए तो नेक्स्ट स्टेट पे चला जाए, ए आ जाए तो मैं नेक्स्ट रीड पे चला जाएगा। और अगर यहां पे आपके पास बी आ जाए तो फिर दोबारा प्रीवियस रीड पे आ जाएगा, जिस तरह बी आने पे है प्रीवियस स्टेट में आ जाया करता था। लेकिन अगर इस रीड पे एक और ए आ जाए, इसका मतलब है एक के तो प्रोसेस होके आया है, अगर दूसरा ए आ जाए तो दैट्स मीन वो नेक्स्ट रीड पे आ जाएगा, डबल ए की सब स्ट्रिंग कंटेन कर गई। उसके बाद ए आता रहे या बी आता रहे तो हम इसी रीड पे रहेंगे और वेट करेंगे किसका, डेल्टा का, कि यहां तक कि हमारा वर्ड खत्म हो जाएगा। जैसे डेल्टा आएगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इस स्टेट पे जिस पे अभी ए आया ही नहीं, या आया तो पीछे रह गया, एक सिंगल ए आया, डबल ए नहीं आया, अगर डेल्टा रीड होता है तो रिजेक्ट होगा। अगर सिंगल ए के बाद भी इस तरह आपके पास डेल्टा रीड होता है तो भी रिजेक्ट होगा। जैसे डबल ए आएगा उसके बाद बेशक ये जितनी मर्जी ए आते रहे या बी आते रहे और किसी भी कॉम्बिनेशन में आते रहे, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि डबल ए की शर्त पूरी हो चुकी है। ठीक है, इससे आगे जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।